महाभारत महाभारत महाभारत। नमस्ते। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे 8 वसुओं को ऋषि वशिष्ठ का श्राप मिला और गंगा ने शांतनु की पत्नी बनकर उन्हें मुक्ति दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शांतनु और गंगा का मिलन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मलोक में घटी एक घटना का परिणाम था। आइए जानते हैं उस श्राप और महाबली भीष्म की उस भीषण प्रतिज्ञा की कहानी। बहुत समय पहले स्वर्ग में ब्रह्मा जी की एक सभा लगी थी। वहां सभी देवता और राजर्षि उपस्थित थे। उसी सभा में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा महाभिष और देवी गंगा भी मौजूद थे। अचानक वायु के वेग से गंगा के वस्त्र थोड़े खिसक गए। सभा में उपस्थित सभी ने अपनी आंखें झुका ली, लेकिन राजा महाभिष मुग्ध होकर गंगा को देखते रहे। ब्रह्मा जी ने इसे अमर्यादा माना और क्रोधित होकर दोनों को श्राप दिया कि उन्हें मृत्युलोक पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और वहां कष्ट भोगने होंगे। यही राजा महाभिष अगले जन्म में हस्तिनापुर के राजा शांतनु बने। श्राप के कारण ही शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। गंगा ने अपने 7 पुत्रों वसुओं को नदी में प्रवाहित कर दिया। जब शांतनु ने 8वें पुत्र को बचाने के लिए शर्त तोड़ी तो गंगा उस बालक को लेकर स्वर्ग चली गई। हे गंगा, ये कैसा तेरा न्याय है, छोड़ दी तूने सूनी ये जगह है। 7 पुत्रों को ले गई लहरें, 8वें को भी क्यों दूर ले गई। क्या ये प्रेम था या कोई खेल था, इस विरह की अग्नि में क्यों जलाया। गंगा, ये कैसा तेरा न्याय है। तेरा न्याय है। उस बालक का नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत ने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का और भगवान परशुराम से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वर्षों बाद गंगा ने एक तेजस्वी युवक के रूप में देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका था। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट पर विहार कर रहे थे, जहां उनकी भेंट अत्यंत सुंदर कन्या सत्यवती से हुई। सत्यवती एक निषाद कन्या थी। राजा शांतनु उसके रूप पर मोहित हो गए और उनके पिता निषादराज के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। लेकिन निषादराज ने एक अत्यंत कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शांतनु और सत्यवती का विवाह तभी होगा जब सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन की उत्तराधिकारी बनेगी, न कि देवव्रत। राजा शांतनु देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने इस अनुचित शर्त को अस्वीकार कर दिया। लेकिन वे सत्यवती के वियोग में व्याकुल रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला तो वे स्वयं निषादराज के पास पहुंचे। पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की कि वे कभी राज्य स्वीकार नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के सेवक बनकर रहेंगे। जब निषादराज ने शंका जताई कि भविष्य में देवव्रत की संतानें राज्य के लिए लड़ेंगी, तब देवव्रत ने अपनी दूसरी और सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी विवाह नहीं करूंगा। इस भीषण और निस्वार्थ प्रतिज्ञा को सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और चारों ओर भीष्म भीष्म की गूंज सुनाई देने लगी। तब से देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। पिता शांतनु ने भावुक होकर अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार एक पुत्र ने अपने पिता के सुख के लिए अपने संपूर्ण जीवन का बलिदान दे दिया। लेकिन यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कुरुवंश के विनाश और महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। भीष्म की ये प्रतिज्ञा धर्म थी या अधर्म, यह जानने के लिए देखें हमारा अगला अध्याय। अगर आपको ये गौरव गाथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।